आज ये 4 में से 3 क्वेश्चन हुए हैं, एक नहीं समझ में आया। आज की डीपीपी मिली है, ये नहीं सॉल्व हो रही है। आज मैं कोचिंग में जो होमवर्क लेके आया हूँ वो अच्छे से नहीं बन रहा है। कल इस पे बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 3-3 बजे तक पढ़ाई करूंगा। नहीं निकला ना, अरे कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे बस का था भी नहीं, अरे बहुत डिफिकल्ट था, तुम फालतू ट्राई कर रहे थे। आज जो भी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, जो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, आज जो भी तुम्हें नीचा दिखा रहा है, एक दिन समय पलटेगा और जैसे ही समय पलटेगा ये इंसान तुम्हारे अगल बगल घूमना शुरू कर देगा। यू विल मेक अ वंडरफुल 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 कमबैक। कोई बात नहीं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, अगली बार हो जाएगा। फिर से मेहनत कर बेटा तुम। जब इंसान खुद हारता है ना, उस हार का दर्द उस इंसान को खुद पता होता है। कोई कितना भी तुम्हारा बेटा इस टाइम सगा बने ना, जो तुम्हारे ऊपर अभी बीत रही है ना, सिर्फ तुम्हारा दिल समझ सकता है। सिर्फ तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो नादान था, प्यारा सा दिल था ना, जिसने सपने देखे थे बहुत सारे, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल से जो सपने देख रहा था ना कि इस साल तो ये पेपर निकल जाएगा मेरा। लाख कोशिश की, पूरा हार्डवर्क किया, अब कुछ त्याग भी दिया था। कोई दोस्ती यारी नहीं थी, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं गए। अपने तो मोबाइल फोन में कोई गेम्स भी नहीं कि मोबाइल गेम्स खेल से। इंस्टाग्राम की आईडी भी नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कौन सी मूवी आई कुछ पता नहीं था। घर की जिम्मेदारियां थी, माता पिता का थोड़ा सा काम करते थे और दिन भर लगे रहते थे अपने कॉपी किताब में, नोट्स में लगे रहते। हाँ, उस टाइम भी डर लगता था तैयारी के वक्त, पूरे टाइम डर लग रहा होता था कि निकलेगा नहीं निकलेगा। आज ये 4 में से 3 क्वेश्चन हुए हैं, एक नहीं समझ में आया। आज की डीपीपी मिली है, ये नहीं सॉल्व हो रही है। आज मैं कोचिंग में जो होमवर्क लेके आया हूँ वो अच्छे से नहीं बन रहा है। कल इस पे बैठ के अच्छे से मेहनत करूंगा, रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करूंगा, 3-3 बजे तक पढ़ाई करूंगा। नींद सैक्रिफाइस कर दूंगा, अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दूंगा। कोई लड़की लड़का चक्कर नहीं, दुनिया में प्रेम कहानियां बहुत है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सब किया, अब क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? अब लोग आके बोल जाएंगे कोई बात नहीं यार, होता है यार, जीत हार होती रहती है, कोई बात नहीं, उठो, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से करते हैं, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। उसे कैसे समझाएं भाई की, कैसे समझाएं कि जो मेरे ऊपर बीती है तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम तो 5 मिनट का आके मेरे को बोल के चले जा रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा सब ठीक। तुम्हें नहीं पता व्हाट ऑल आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी, हाउ मच इमोशन, हाउ मच टाइम, हाउ मच एनर्जी, हाउ मच अ पार्ट ऑफ माई हार्ट आई हैव लॉस्ट इन दिस जर्नी। ये मेरे जीवन का एक पार्ट था, इस जो तैयारी में चला गया यार। मैं कोटा में मंदिर में गया था और मंदिर के ऊपर बच्चों ने विशेष लिख रखी थी कि हे भगवान, कुछ होना हो इस साल मेरा ये एग्जाम निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में। हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरी सारी खुशियां ले ले, बस मेरा ये पेपर निकाल दे, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐसी लाइन लिखी होती थी और मुझे देख के डर लगता था ऐसे बच्चों के लिए। व्हाई इट्स ऑलवेज मी, ये सवाल आज बहुत ज्यादा आ रहा होगा। व्हाई इट्स ऑलवेज मी, व्हाई इट्स ऑलवेज मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार ये। मैं आपको आज ये बोलने के नहीं आया हूँ कि कोई बात नहीं, होता है बेटा, जीत हार होती रहती, कोई बात नहीं, उठो वापस लड़ेंगे। नहीं यार, मुझे पता है अभी चोट लगी है। मेरा भी नहीं निकला था आईआईटी का पेपर, मेरा तो कॉलेज भी नहीं हो पाया था। तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉलेज बहुत पैशन में छोड़ा था कि बहुत मजा आएगा, कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत सक्सेसफुल स्टोरी? किसको पता था भाई, उस समय तो बैंक का लोन था, गरीब था, नहीं शौक में नहीं छोड़ा था। आई एम देयर विथ यू इन दैट फीलिंग। मेरा बच्चा, मैं वहां हूँ तुम्हारी उस फीलिंग में तुम्हारे साथ। सर मैं फिर से उठूंगा, नीट की तैयारी। अरे कितनी बार ये, जब तक ये सिस्टम ये लिमिट नहीं लगाएगा ना ये पेपर पे कि कितनी बार इंसान पेपर दे सकता, तब तक ये होता रहेगा। अरे 3 बार 4 बार इनफ है, इसके बाद बंद करो यार इसको। और बहुत कुछ है बाहर करने को, सब छूट गया जीवन से, बस हो गया। अब ये नीट का फंदा तोड़ के मुझे जीवन जीने दो, बाहर निकलने दो भाई मुझे। और तुम ये बात लिख के रख लो बेटा कि आज जो भी अगल बगल तुमको कह रहा है ना कि अरे नहीं निकला ना, अरे कोई बात नहीं, अरे तुम्हारे बस का था भी नहीं, अरे बहुत डिफिकल्ट था, तुम फालतू ट्राई कर रहे थे। आज जो भी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, जो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, आज जो भी तुम्हें नीचा दिखा रहा है, एक दिन समय पलटेगा और जैसे ही समय पलटेगा ये इंसान तुम्हारे अगल बगल घूमना शुरू कर देगा। क्या हर कोई पेपर्स निकाल के, एग्जाम्स निकाल के, आईआईटी निकाल के, नीट निकाल के, यूपीएससी निकाल के माँ बाप को बर्फील कराया है? नहीं। लाखों बटेरे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। क्या वो डॉक्टर्स हैं? क्या वो इंजीनियर्स हैं? क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स हैं? जस्ट मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दुनिया में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो है जो हार के बार बार उठते हैं, जो गिरते हैं, रोते हैं, कीचड़ में लिपटते हैं, अपने दुख के सागर में डूबते हैं, उससे शक्ति बनाते हैं और अपनी वो एनर्जी बॉल बना के वापस आते हैं और फिर अटैक करते हैं। जिद्दी, पागलपना, साइकोपना से लड़ते हैं। ये है यार लोगों के बीच में, यही है कि मेरे घर में अगर लालटेन नहीं जल रही ना, दूसरे घर की लालटेन भी बंद कर देता हूँ। आपको आके भी डिमोटिवेट कर देंगे। अरे जो देखना चाहते हैं हमारी बर्बादी का तमाशा, हमारी सफलता देख के जलेंगे बेतहाशा। Have that attitude in yourself. You will make a wonderful comeback one day and you will. मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, आग तो तुम्हारे अंदर खुद है यार। कोई आके बोला कि एक बार और अटेम्प्ट देंगे, हो जाएगा।
3-4 अटेम्प्ट हो गए बस, कोई क्राइटेरिया, कोई चार्ट, कोई टेबल, इन सब की जरूरत नहीं है तुमको डिसाइड करने के लिए। मूव ऑन। अगर दिल में बहुत ही गंदी आग लगी है देख लेना, कर लेना, वरना 1% भी डाउट है ना, मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में आगे और तुम काबिल हो, तुम इतनी मेहनत कर लेते हो, तुम काबिल हो, फंसो मत यार। ये इस लेवल का पेन है उनके लिए है जिन्होंने जीवन के साल एक्चुअली दिए, सीरियसली दिए। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, जो एकदम बर्बाद बच्चा था, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि टीचर ने बोला ये नोट पढ़ने नहीं पढ़ा, टीचर ने बोला ये क्वेश्चंस करने नहीं करा, टीचर ने कहा होमवर्क करने नहीं करा। जो बचपन से टॉपर रहा है वो तेज है, टीचर ने इतना कहा मैं इसके 10 गुना आगे कर दूंगा। फंसा कौन? एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा। जो बहुत टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते रहते हैं, डिफरेंट करे क्वेश्चन की, यहाँ से भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, उनको भी हार्ड लगा पेपर, ऐसा नहीं है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, रे भाड़ में गया, नीड है यार, ठीक है आया, क्या करना, अपन तो नहीं पढ़े। वो तो पेपर जब देने जा रहे थे सुबह, उनको तभी पता था। बहुत से बच्चे ऐसे थे जब सुबह पेपर देने जा रहे थे उन्हें पता था कि मेरा आज सिलेक्शन नहीं होना है। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए थे उनको पता था आज सुबह सुबह जब पेपर देने जा रहे थे 2 बजे कि मेरा तो पेपर जैसा भी आए नहीं सिलेक्शन होना है। जो हो गया बेटा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य में अच्छा काम करेंगे, अब अच्छे से सो जाते। अरे भाई इंसान है, रोबोट थोड़ी है, चैट जीपीटी थोड़ी है हम कि जो बोलोगे हम करते जाएंगे, हमें प्रॉम्प्ट दोगे हम सो जाएंगे। बेटा अब आप सो जाइए, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में जो होता है उससे आगे बढ़ते। चैट जीपीटी थोड़ी है, इंसान है, इमोशन है, फील होगा, नहीं आएगी नींद। देखो सच्चाई है ना, हमारे दोस्तों ग्रुप में कोई इतना पैसा नाम शायद ना ही कमा पाया हो, पर बहुत खुश हैं भाई, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं। कई बार मुझे जलन होती है कि इनकी जिंदगी में कितनी खुशी है। अभी बताइए रात के 9:30 बज गए, मैं अभी भी ऑफिस में रोज रहता हूँ, पर वो घर पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। इस समय आके समझ में आता है जीवन में सेहत, परिवार, प्यार, दोस्ती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। बाकी इतना प्रेशर नहीं लिख लीजिए। कोई बोले आईटी का एग्जाम नहीं होगा क्या करोगे, बोले मैं देख लूंगा यार, तुमसे क्या मतलब, क्या करूंगा, तुम थोड़ी आते हो बुरे समय मेरी मदद करने, मैं देख लूंगा, मेरा जीवन है। आईआईटी नहीं निकलेगा, कहीं और नौकरी करूंगा, कुछ और बड़ा करूंगा। आज आईआईटी नहीं हुआ, कल जीवन में कुछ और बड़ा कर लूंगा। जीवन में 3-4 साल घिस के मेहनत करूंगा, कभी ना कभी तो मैं बड़ा कर लूंगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए। हमारा भी आईआईटी नहीं निकला था, है ना, हमारा तो कोई एग्जाम नहीं निकला, आईआईटी का एग्जाम कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद भी देखिए सब सही हो गया, जीवन में थोड़ा ज्यादा सही हो गया, किस्मत का भी इसमें मैं बोलता हूँ भागीदार था। और बहुत से लोग ऐसे इनका आईआईटी नहीं निकला, नीट नहीं निकला या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला, जीवन में 3-4 साल मेहनत की और हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो बेटा आगे आने वाली जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बहुत कीमती गिफ्ट है। बहुत दुख में हो आप, बहुत पेन में हो, मैं समझ रहा हूँ, आपका पेन कोई नहीं समझने वाला। माँ बाप से आप अपना दुख बता नहीं सकते, उनसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, या इतना उनके आपके ऊपर ऑलरेडी इतना आपके लिए करते हैं, आपको लगता है उनसे कैसे बोले, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, किससे अपना दर्द शेयर कर। भगवान जी से शेयर करिए, हाथ जोड़ के भगवान जी से दोस्ती करिए, अपना दर्द उन्हें बताइए। भगवान यही कहेगा कि बेटा तू मेहनत करता रहे, फल मिलेगा, है ना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो समय लगेगा, समय मत लेगा, अपना टाइम आएगा और अपना टाइम आने के लिए खूब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी किसी को अपने को जवाब नहीं देना है, समय आएगा अपना जवाब देंगे। ठीक है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करिए। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट।